का भंग आए पड़े और क्या मामला था? लड़की आप कुछ चली गई, सब बारिश बातें हुई, केस में रिलीज हुआ था, आप और लड़की कहाँ चले गए थे? क्या बरात में आपको खाली क्या मामला? बिल्कुल, ये बिल्कुल बात निराधार है, गलत है। हमें किसी ने उड़ा लिया था। मेरे ऊपर करमवीर मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, जो कि आईओ भी दबाव बना रही थी, शाहजहांपुर वाले भी दबाव बना रहे थे कि आप मेरे पक्ष में बोलिएगा आकर के, आप मेरे पक्ष में कुछ झूठा बयान दीजिए। मेरे ऊपर जाकर के हर तरीके का दबाव बनाया जा रहा था। मेरे घर पर डेली 2-4 लोगों को भेजा जा रहा था, उल्टा सीधा धमकाया जा रहा था, भिन्न प्रकार के लोग लिए जा रहे थे। इसलिए हमने वहां से खाली करके हम लोग अपने गांव में आश्रित हो गए थे आकर के, यहीं आसपास ही थे हम लोग। कहीं न तो मैं किसी ने कैप्चर किया था, ना हमें किसी ने मेरे ऊपर कोई दबाव था। दूसरी बात, मेरे या मेरी लड़की के साथ कभी भी कोई भी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं हुआ जिस तरीके से मीडिया आज के लिए प्रचारित किया जा रहा है। भाई ने स्टेटमेंट दिया ना, वो गलत दिया हुआ है। भाई को पता ही नहीं था। भाई को आप मेरे गाँव में थे तो आप भाई को कैसे पता नहीं था? एक मिनट, भाई को हम गांव के आसपास ही थे। भाई ने अगर कुछ बोला है तो भाई को जानकारी नहीं होगी। हमने बेटी का इसी साल पर आपके छोटे भाई ने मेरठ से बोला? हाँ, उसे भी जानकारी नहीं थी। हम लोग जब निकले उससे हम पहले निकले हुए थे, उसे पता नहीं था, हम लोग निकले हुए थे। 23 तारीख हमने इसी साल 15 जुलाई को बच्ची का एडमिशन कराया था छिंदवाड़ा गुरुकुल में। बहुत अच्छा विद्यालय अपने आप में, आज भी वहीं पढ़ रही है। ये भ्रामक ये भ्रांतियां फैल रही हैं कि उसकी टीसी कटा ली, कुछ कोई टीसी नहीं कटाई, वहीं पढ़ रही है, अभी भी पढ़ रही है। अच्छा, अगले साल तो 2 बच्चे और हैं, उन्हें भी उसी एडमिशन कराया जाएगा। महान आत्मा है। मेरे लिए तो बहुत महान आत्मा है, जिसके लिए गलत होंगे वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। ये तो अभी आया था लड़की ले रही है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी लड़की को रिश्तेदारों से आपने छुपा के क्यों रखा, स्विच ऑफ क्यों रखा? क्या हमारा स्विच ऑफ केवल वहां से जो फोन आ रहे थे जोधपुर पुलिस के, उसकी वजह से वो मेरे सभी आपको धमकियां मिल रही कि आपने पुलिस की मदद की, आपने कंप्लेंट बिल्कुल मदद की, कंप्लेंट भी की उसकी। हम ऐसा कैसे हो सकता है कि घर वालों को आप सूचना ही न दें और आपके बल एक मिनट उसकी कार्रवाई भी नहीं किया। उसकी कापी हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे, आप एक कापी उसमें से ले लीजिएगा। हमने कंप्लेंट की है। भाई का मालूम था जो आपके भाई को नहीं मालूम था, आपके बड़े भाई को मालूम नहीं था किसी को। ऐसा भाई लोग जो है, मेरे पास एक भाई रहता था, उसे जानकारी नहीं थी, वो ड्यूटी गया हुआ था, उससे पहले हम लोग निकले हुए थे। दूसरी बात, थोड़ा वो आप दबाव नहीं बना रहे पुलिस वाले? नहीं, पुलिस वाले जोधपुर पुलिस मेरे ऊपर दबाव बना रही थी। चंचल मिश्रा के जो आईओ है, उसके मेरे मोबाइल पे कम से कम एक दिन में 10-10, 15-15, 20-20 कॉल है कि आप मेरी मदद कीजिएगा, मेरे केस में सहयोग करिएगा। करमवीर मेरे आदमी भेज रहा है, जो शाहजहांपुर वाले लोग मेरे आदमी भेज रहे हैं। उल्टा सीधा हमें धमकाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको ही कुछ चुना गया दबाव बनाने के लिए? नहीं, इसलिए उसका रीजन ये था कि मेरे पास 3 अगस्त को एक फोन आया छिंदवाड़ा गुरुकुल प्रशासन का कि आपकी बच्ची बीमार है, आप आइएगा। मैं वहाँ पहुँचा 6 तारीख को। 7 तारीख को मैं लड़की को लेकर के वापस 8 तारीख को मेरठ आ गया। 8 अगस्त को फिर वापस आ गया। जब हमने देखा ठीक ठाक है, बाबूजी मेरे कुछ गुरु हैं, तो हमारे परिवार में आप सका की तो लड़की ठीक थी, कोई बीमारी इसलिए परेशान थी कि वो बच्ची पहली बार 1100 किलोमीटर दूर एडमिशन कराया गया, तो माँ बाप से थोड़ा अलग हो गया। ये भी बताया जा रहा है कि नहीं, गवाह बनाया जा रहा है, गवाह बनाने की तैयारी। शाहजहांपुर के गार्जियन ने बताया कि आपने भी आप बताई? बिल्कुल कुछ नहीं बताया। ये दबाव बना करके शाहजहांपुर के कुछ लोग आकर के उन्होंने जबरदस्ती एक फोन कराया, वो नंबर मैंने कार्रवाई दिया हुआ है। बता रहे आश्रम में राहुल नाम का लड़का आया तो वो आपको लेके राहुल मेरा साला है, वो आश्रम हमें जानकारी है कि आपने भारी पैसे इन दोनों से वापस ले लिए। हाँ, इसे इसलिए बनाने के लिए इस तरीके से आपके घर वालों को देने वाले पूरा पैसा बड़ी मोटी रकम ले लिया। अगर मोटी रकम ली है किस तरीके मोटी रकम देने वाला कौन है? कौन देगा मोटी रकम? 3 गाड़ी आई थी आपको लेकर? कौन? 3 गाड़ी आई थी? कोई गाड़ी नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई गाड़ी नहीं आई उसी घर में, बिल्कुल कोई उसी घर में भाई को भी आपने बताया भाई नहीं, और दक्षिण अफ्रीका चले जाए आप? भाई नहीं कहा, भाई नहीं, हम गाय भी नहीं थे। पहले हम लोग पहले हम लोग वैष्णो माता 4-5 दिन हमें वहां लेके, उसके बाद लौट के आए, तब से हम कहीं आसपास ही है। आपकी भतीजी
किसी तरह का आप दबाव लोग इनको चुना गए, आप भूमिगत हो गए, ऐसा क्या? वो मैं बता रहा हूँ, आप पूरी बात सुनिए। 7 तारीख को जब मैं मेरठ 8 तारीख को मेरठ आया, 8 तारीख को मेरठ आने के बाद, उसके बाद 9 तारीख को मैं जोधपुर गया। हम, मेरी बेटी और एक मेरा भतीजा जोधपुर गए। जोधपुर जाकर के सवेरे 10 तारीख को सत्संग पंडाल में करीब 3-4 हजार लोगों की भाई बहनों भीड़ में हमको मिले जाके बापू जी से। बापू जी ने प्रसाद दिया और बापू जी ने हमसे तुरंत ही कह दिया कि आप लोग चाहिए और ये कोई अब अपना काम करो, जाके कोई दिक्कत नहीं। लड़की को आप हम लोगों के सामने मुखाबित कर सकते हैं? लड़की को अपनी बेटी को मुखाबित कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जब मौका आएगा तो हम आपको बिल्कुल आएंगे। अभी लड़की यहाँ नहीं है, जब आएगी भैया। लड़की तो आपके बात ही आज काफी भी आप, हाँ लड़की आएगी तो हम आपसे मिलवा देंगे। आज काफी भी आप बिल्कुल मिलवाएंगे, बिल्कुल मिलवाएंगे। शुरू में ये लगा था आप पूरे परिवार गायब था, बिल्कुल केवल हमें जोधपुर पुलिस धमका रही थी और इसमें से ही धमकी जो आ रही शाहजहांपुर से आ रही थी। मेरे घर पर 2-2, 6-6, 8, 2-2 गाड़ियां भेजी जा रही थी, धमकी दी जा रही थी भिन्न प्रकार के। पहले उसके हम वहां से लौट के आए, पहले वैष्णो माता में 4-5 दिन रुके, उसके बाद फिर हम लोग इधर घर पे आए। जब यहाँ आए बताओ मीडिया में आकर के घर पे चल रहे हैं। नहीं शुक्ला जी, लेकिन आपके आदमी को या बच्चे को जो है आसाराम जी बिल्कुल किसी नहीं, कोई पैसा ऐसा नहीं